जल्द अपनाइए। वेलकम बैक। रियल लाइफ एंटरटेनमेंट से निकलते हुए अब बात करते हैं रियल लाइफ एंटरटेनमेंट की। एली क्लब की तरफ से आयोजित किए गए मिस और मिस्टर टीन इंडिया 2014 की झलक दिखाते हैं, जिसके सेकंड राउंड को पूरा किया जा चुका है। कोरियोग्राफर संबिता बोस और मॉडल अमनप्रीत वाही ने इस राउंड को जज किया और इस पूरे इवेंट का जायजा लिया हमारी संवाददाता तमन्ना महाजन ने। एली क्लब की तरफ से मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया 2014 ऑर्गेनाइज कराया गया है और हम आपको पिछले रविवार इसके ऑडिशन राउंड्स बता चुके हैं और आज है क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। और इस मौके को अच्छे से करने के लिए, इस मौके को भुनाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए कंटेस्टेंट्स बेहद ही ज्यादा खूबसूरत बनकर आए हैं। और यकीन मानिए, इनकी जो अपीयरेंस है, इनके जो इनके अंदर जो जोश है, उसके देखकर लग रहा है कि मानो आज ये पूरी दुनिया जीतना चाहते हो और किसी ना किसी तरह से अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। तो आपको सीधे मैं ले जा रही हूँ स्टूडियो के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं इनमें कितना ज्यादा जोश भरा हुआ है। युवाओं में जोश, ये जुनून है खुद को साबित करने का, ग्लैमर की दुनिया में दस्तक देने का। जी हाँ, ये एली क्लब की तरफ से आयोजित किए गए मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया 2014 के कंटेंडर्स का अंदाज है सेकेंड राउंड में पहुंचने की खुशी जाहिर करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको मिल रहा है अपने पेरेंट्स का फुल सपोर्ट। बहुत छोटी थी तब मैंने इसमें डांस टैलेंट देखा था, तो उस टाइम से मैं इसे सपोर्ट करती आ रही हूँ अब तक, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे सिटी लेवल हो। वी आर फ्रॉम फरीदाबाद। इसने मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है एंड आई हैव बीन बिहाइंड हर एवरीवेयर। Father supports me a lot and my mom, she goes with me everywhere. मेरा एक ये है कि एक डिग्री आपके पास में होनी जरूरी है आजकल कहीं पे भी बढ़ने के लिए। उसके बाद में अगर ये कुछ और भी करना चाहती हैं और उसमें ये सोचती हैं कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो मेरे को उसमें कोई एतराज नहीं है। पेरेंट्स के साथ साथ जजेस का भी मानना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म टीनेजर्स के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए काफी जरूरी है और ये उन युवाओं को गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है जो ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पेरेंट्स और बच्चे जो टीनेजर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, दे आर सो एक्साइटेड। दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन इवेंट। वेट करते हैं कि मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया कॉन्टेस्ट कब हुआ जाएगा। तो आई थिंक इनके साथ काम करके हम वी ऑल्सो फील यंग और हमें लगता है कि इस तरह के कॉन्टेस्ट और भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आप इनको ग्रूम किस तरह से करती हैं? क्या कुछ मुश्किलें आती हैं? किस तरह से आप इनको हैंडल करती हैं? बिकॉज दे आर ऑल टीनेजर्स, तो उनमें जोश तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपना भी होता है। बहुत ज्यादा बचपना होता है और ये ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग सेशन 10 डेज की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो सारे 13 to 19 ईयर्स के बीच में हैं, तो बहुत नॉटी होते हैं, थोड़ा सा मन इधर उधर जाता है, बट स्टिल डांट के, फटकार के, प्यार करके उनको बहुत अच्छी तरह से हम लोग ट्राई करते हैं कि ग्रूम कर सकें, और जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर अच्छा भी लगता है। आई थिंक आजकल इंडिया में स्पेशली वर्ल्ड ओवर इतने सारे कॉन्टेस्ट हो गए हैं। व्हेन आई वाज कॉन्टेस्टिंग तो तब 2 ही कॉन्टेस्ट होते थे, यू नो, मिस इंडिया एंड ग्लैड रैग्स, एंड ग्लैड रैग्स इज व्हाट आई वेंट फॉर। पर आजकल बहुत सारे कॉन्टेस्ट हो गए, सो दिस इज वेयर एली क्लब कम्स इन। मेरा उनके साथ एसोसिएशन हैज बीन 5 to 8 years। तो एली क्लब का ये जो कॉन्टेस्ट है ये बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम अदर कॉन्टेस्ट। मूवी ने हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। आफ्टर द मूवी एवरीवन वुड कम अप टू मी एंड से, आप सारा दिन वाइन पीते रहते हैं। सो इट वाज ऐसा नहीं है, पिक्चर में काफी ड्रामेटिक दिखा दिया जाता है और काफी फिक्शन भी था। इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के लिए जब तक आप एक बहुत ड्रामेटिक ओवर एग्जैजरेटेड चीज नहीं दिखाएंगे तो नॉर्मल जिंदगी को तो कोई देखने आता भी नहीं है मूवी हॉल में। इट्स एन IQ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट। तो वी आर ट्राइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एक अपने आप में आपका आत्मविश्वास आ जाए, आप में अपना बिलीफ आ जाए, आप एक स्टेज पे खड़े होने के लायक हो जाए कि हाँ मैं स्टेज में खड़ा होकर या स्टेज फेयर हट जाए।
तो देखा आपने कितना जोश इन स्टूडेंट्स में भरा हुआ है और इस इवेंट का 3rd एपिसोड यानी कि ग्रैंड फिनाले होगा 10th ऑफ अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में। उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल आप देखते रहिए जी न्यूज।